हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 7.2। अब स्टूडेंट, एक्सरसाइज 7.2 में दो फार्मूला का यूज़ हो रहा है। एक को कहते हैं सेक्शन फार्मूला और एक को कहते हैं मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट की फार्मूला। तो पहले दोनों फार्मूला को देख लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 7.2 पे, क्योंकि एक्सरसाइज 7.2 पे में इस दो फार्मूला का पूरे एक्सरसाइज में यूज़ है। तो पहले फार्मूला को अच्छे से समझ लेते हैं। आप इस फार्मूलाज को याद भी करना, क्योंकि ये फार्मूला का क्वेश्चन भी आता है, राइट द सेक्शन फार्मूला। तो पहले इसको समझ लेते हैं ये सेक्शन फार्मूला क्या है, और फिर चलते हैं एक्सरसाइज 7.2 में। स्टूडेंट, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक पॉइंट P है जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है दो पार्ट्स में, दो सेक्शन में। अभी ये जो दो पार्ट में P पॉइंट डिवाइड कर रहा है, उस सेक्शन का रेशियो किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो इस पार्ट को हम लोग M1 कहते हैं, AP को, इसको M2 कहते हैं। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2, P के कोऑर्डिनेट x, y। अभी यहाँ पर स्टूडेंट सेक्शन की फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं। तो ये जो डिवाइडिंग पॉइंट है जो AB सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए बोला जाता है इस फॉर्मूला में। तो ये फॉर्मूला ये है, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। इसको अच्छे से याद कर लो। ये है x कोऑर्डिनेट। अभी y कोऑर्डिनेट में सिर्फ यही करते हैं कि जहां पर x लिखा है हमने वहां पर y लिखना है। तो मैं लिख रहा हूं M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो देखा स्टूडेंट, आपने इसको याद किया तो ये तो ऐसे ही आ गया, खाली x हटाया और हमने यहाँ y लिखा, इसलिए y लिखा क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट है। यहाँ पर y चलेगा, ये x कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर x चलेगा। तो स्टूडेंट, इसको सेक्शन फार्मूला कहते हैं। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आए राइट सेक्शन फार्मूला, तो आपने ये डायग्राम ड्रॉ करके फिर ऐसे लिखना है कि ये सेक्शन फार्मूला है। अभी स्टूडेंट, यहाँ पर दो तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डिवाइडिंग पॉइंट, यानी P ऑफ x, y को फाइंड करो। दूसरा आता है ये रेशियो फाइंड करो। M1 और M2 का रेशियो होता है स्टूडेंट, M1 रेशियो M2। या तो बोलेंगे कि आप ये रेशियो फाइंड करो, या तो स्टूडेंट ये बोलेंगे कि A के कोऑर्डिनेट फाइंड करो या B के कोऑर्डिनेट फाइंड करो। तीन टाइप के क्वेश्चन इसी फॉर्मूला से आते हैं। हर बार फॉर्मूला यही यूज करेंगे, सिंप्लीफाई करके रिक्वायर आंसर को निकालेंगे। तो ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने 7.1 में डिस्टेंस की फॉर्मूला देखी थी, पूरे एक्सरसाइज में इसी फॉर्मूला का यूज था। 7.2 में हम लोग सेक्शन फॉर्मूला और एक और फॉर्मूला देखेंगे, पूरे एक्सरसाइज में इसी का यूज है। तो अभी हम लोग मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने की फॉर्मूला को देखते हैं। स्टूडेंट, मिड पॉइंट मतलब ये होगा कि ये जो P है ये AB के मिडिल में है। मिडिल में इसका मतलब हुआ कि ये साइड और ये पार्ट AP और BP इक्वल होंगे। दैट मीन्स M1 और M2 का रेशियो 1:1 होगा। मतलब M1 को 1 बोलेंगे, M2 को 1 बोलेंगे। तो यहाँ पर M1 और M2 की जगह 1:1 अगर पुट करें तो हम लोग लिखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट P इंटू ब्रैकेट x, y इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन 2, y2 प्लस y1 अपॉन 2। इसमें हमने क्या किया, इसमें M1 इज 1 क्योंकि P इज मिड पॉइंट, M2 इज 1। अगर ये मिड पॉइंट है तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाती है, तो रेशियो हम लोग 1:1 लिखते हैं। तो यहाँ 1 लिखा, यहाँ पर 1 लिखा, तो 1 मल्टीप्लाई में तो ये आंसर आया, ये 1 और ये 1, तो 1 + 1 = 2। इसी तरह यहाँ भी सेम मेथड किया, इन दोनों को 1:1 लिखा तो बचेगा y2 + y1, और ये 1 + 1 = 2। तो ये जो फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट की है वो फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला से आई है, जहाँ पर P की पोजीशन होती है मिड पॉइंट की। लेकिन हमने इसको नाम भी दे दिया अलग, क्योंकि इजी पड़ेगा, M1 M2 लिखने से टाइम जाएगा। तो मिड पॉइंट की फॉर्मूला को हम लोग ऐसे लिखते हैं,
x2 प्लस x1 अपॉन 2 y2 प्लस y1 अपॉन 2। ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, इसको भी याद करोगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अभी एक्सरसाइज 7.2 में इन दो फॉर्मूला का पूरे एक्सरसाइज में यूज है, इसलिए फॉर्मूला को अच्छे से याद करना है। हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन 1। स्टूडेंट क्वेश्चन 1 इज फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divide the joints of -1,7 and 4,-3 in the ratio 2:3। ये बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। यहाँ पर ये P पॉइंट है जो ए बी को डिवाइड कर रहा है। ए के कोऑर्डिनेट -1,7 और बी के कोऑर्डिनेट 4,-3। तो सुन ए बी पी हमने खुद के नाम देने हैं क्योंकि ये पॉइंट है। तो P पॉइंट डिवाइड कर रहा है ए बी को, और कौन सा रेशियो में? 2:3 में, यानी m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू 3। तो हमने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अभी ये डिवाइड अगर वर्ड आ जाता है तो स्टूडेंट आपने समझ लेना कि यहाँ सेक्शन की फॉर्मूला का यूज होंगे। रेशियो आ रहा है तो सेक्शन की फॉर्मूला का। तो हम लोग फाइंड करेंगे, पहले तो लिखेंगे फॉर्मूला स्टूडेंट, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। स्टूडेंट यहाँ पर भी सेम, खाली x, सिर्फ x की जगह y पुट करेंगे। m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो पहले फॉर्मूला पुट की, अभी वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान से, क्योंकि बच्चे दाएं बाएं वैल्यू अलग हो जाती है तो फिर क्वेश्चन गलत जाएगा। तो कंसंट्रेशन के साथ वैल्यू पुट करोगे। m1 इज 2 तो लिखोगे 2, x2 इज 4, m2 इज 3 और x1 इज -1, और नीचे स्टूडेंट रेशियो का प्लस 2 + 3। चलो अभी यहाँ पर चलते हैं। m1 सेम 2, y2 -3। ये ध्यान रखना, यहाँ मिस्टेक हो जाती है, y2 की जगह x2 लिख लेते हैं बच्चे, प्लस m2 इज 3 और y1 इज 7, और नीचे प्लस करेंगे रेशियो का। अब अभी तो सिंप्लीफाई करना है, कोई भूल नहीं जानी चाहिए। 2 4 जा 8 -3 अपॉन 5, 2 3 जा -6 प्लस 21 अपॉन 5। मल्टीप्लस में साइन का भी ध्यान रखोगे स्टूडेंट। 8 में से 3 कटेगा 5 अपॉन 5, -6 + 21 इज 15 अपॉन 5। इसका आंसर आएगा स्टूडेंट 1,3। तो ये कोऑर्डिनेट हुए डिवाइडिंग पॉइंट P के। ठीक है स्टूडेंट, तो मेन डायग्राम रफली ड्रॉ कर लेंगे, नाम दे देंगे ये x1 y1 है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सेक्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रेशियो मिला हुआ है और डिवाइडिंग वर्ड मिला हुआ है। तो सेक्शन की फॉर्म फिर तो क्या है स्टूडेंट, खाली वैल्यू पुट करनी है, ध्यान के साथ, कहीं गलती नहीं जाए, फिर प्लस माइनस करके आंसर निकालना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 2 देख रहे हैं स्टूडेंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। स्टूडेंट ट्राइसेक्शन का मतलब होता है कि जो लाइन सेगमेंट है वो 3 सेक्शन में डिवाइड होती है। जैसे ये ए बी लाइन सेगमेंट है, इसका एक सेक्शन ये, एक सेक्शन ये, एक सेक्शन ये, 3 सेक्शन में डिवाइड होने के लिए स्टूडेंट हमने 2 पॉइंट बीच में लिखे हैं डिवाइडिंग पॉइंट। वन इज P1, सेकेंड इज P2। तो लाइन सेगमेंट ट्राइसेक्शन कर रही है, मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है। चलो आगे देखते हैं। ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। तो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट है, एक 4, 1 जिसको A हमने कहा है, दूसरा -2, -3 जिसको हमने B कहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन एक इसको फाइंड करना है हमने स्टूडेंट, और एक बार इसको करना है। दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, मतलब ये क्वेश्चन 2 बार होगा। तो पहले चलते हैं P1 के पास। अब स्टूडेंट अगर P1 के पास अगर हम है तो P1 के इस साइड एक सेक्शन है, तो हम लोग लिखेंगे m1 की वैल्यू 1। P के इस साइड 2 सेक्शन है, एक ये
और एक ये, देखो M2 की वैल्यू लिखेंगे 2। तो P पॉइंट जो लाइन सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड कर रहा है, एक साइड एक सेक्शन है, दूसरी साइड 2 सेक्शन है। तो अभी हम लोग पहले ये लिखेंगे x1 y1, ये x2 y2, और सेक्शन की फॉर्मूला लिखते हैं m1 x2 प्लस m2 x1। इसको अच्छे से याद करना है, सेक्शन की फॉर्मूला गलत नहीं लिखनी है। और यहाँ पर बस ये याद हो गया था, खाली x की जगह सिर्फ इसको चेंज करके y लिखना है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। बस अभी स्टूडेंट करते हैं वैल्यू पुट। स्टूडेंट यहाँ पर -1 है, मैंने +1 लिख दिया। तो अभी वैल्यू पुट करते हैं इस फॉर्मूला में। m1 इज 1, x2 इज -2, m2 इज 2 और x1 इज 4, और नीचे रेशियो का सम। चलते हैं यहाँ पर, m1 इज 1 और y2 इज -3 प्लस m2 इज 2 और y1 इज -1, और नीचे रेशियो का प्लस लिखेंगे -2 प्लस 8 अपॉन 3। यहाँ पर लिखेंगे -3 -2 अपॉन 3। 8 में से 2 कटेगा, 6 अपॉन 3। -3 -2 इज -5 अपॉन 3। 3 की टेबल 6 पर 2 बार, तो 2 -5 अपॉन 3। तो ये कोऑर्डिनेट हुए P1 पॉइंट की। तो अभी हम लोग स्टूडेंट देखते हैं पॉइंट P2 के कोऑर्डिनेट। चलो स्टूडेंट देखते हैं P2 के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं। तो सेम स्टूडेंट फॉर्मूला लिख लेंगे पहले, सेक्शन फॉर्मूला। अभी वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट। वैल्यू ध्यान से पुट करनी है। m1 इज 1 और x2 इज, अभी देखो, अभी कोऑर्डिनेट आप जब हम लोग P2 के फाइंड करते हैं तो स्टूडेंट m1 और m2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ पर ये जो P2 है, इसके इस साइड 2 सेक्शन है, तो m1 की वैल्यू हम लोग लिखेंगे 2, और P2 के इस साइड 1 सेक्शन है, एक ही सेक्शन है, तो हम लोग लिखेंगे m1 2 की वैल्यू 1। तो m1 की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू 1। अभी स्टूडेंट सेक्शन फॉर्मूला में ये वैल्यू पुट करेंगे। तो m1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू -2, देन m2 की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू 4, नीचे रेशियो का सम। यहाँ पर चलते हैं, m1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू -3, m2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू -1, नीचे रेशियो का 2 3 जा 6, -6 -1 अपॉन 3। तो स्टूडेंट ये होगा 0 अपॉन 3, ये होगा -7 अपॉन 3, 0 अपॉन 3 0, ये -7 अपॉन 3 सेम। तो ये कोऑर्डिनेट हो गए स्टूडेंट पॉइंट P2 के। तो ये सेक्शन की फॉर्मूला हमने अप्लाई करी, और सेक्शन कैसे किए, m1 m2 की वैल्यू, इसको ध्यान देना थोड़ा, इसकी यही मेन बात है यहाँ पर। और इसका फॉर्मूला पुट करके, वैल्यू पुट करके हमने P2 के कोऑर्डिनेट निकाले। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।